हेलो, दिस इज जुनेद फ्रॉम इकॉन्स ट्रेनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से एड ग्रुप लेवल को सेट करते हैं। जब हम अपनी कैंपेन को सेट कर रहे होते हैं तो हमें 3 लेवल्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले कैंपेन लेवल, उसके बाद आता है एड ग्रुप लेवल और थर्ड वन आता है हमारे पास एड लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि हम कौन सी ऑडियंस को अपना एड जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एड ग्रुप लेवल। एड ग्रुप लेवल के अंदर हम अपने उन कीवर्ड्स को सेट करते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी एड को या अपनी वेबसाइट को या हमारी प्रोडक्ट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। कि कोई भी शॉपर गूगल पर आकर ऐसा क्या टाइप करे कि जिससे हमारी एड उसको शो हो, उसको हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं और उन कीवर्ड्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, सेट करते हैं एड ग्रुप लेवल के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास एड लेवल। एड लेवल के अंदर जब कोई शॉपर गूगल पर आकर हमारे कीवर्ड्स के सर्च करेगा, जिस कीवर्ड के ऊपर हमने अपनी एड को रैंक करवाया होगा या अपनी एड को शो करवाना होगा, तो जब वो कीवर्ड को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद हमारी एड उसको शो होगी, तो हमारी एड में उसको क्या क्या चीजें शो हो, उसको हम एड कॉपी का नाम देते हैं। जैसे हमने मैकेनिक्स इन न्यूयॉर्क यहाँ पर सर्च किया था, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स वगैरह शो हुए थे, तो ये बेसिकली हमें सारी की सारी एड कॉपी नजर आ रही है। इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड भी यूज हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस भी यूज हुए नजर आ रही है कि जो कि सबको मिला के हम उसको एड कॉपी का नाम देते हैं कि एड कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें एक शॉपर को, विजिटर को नजर आए जो हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं एड ग्रुप की, तो एड ग्रुप में सबसे पहले क्या होता है कि हम अपना इसको नाम देते हैं। इसको एड ग्रुप नेम को, ये एक इंटरनल नेम होता है, इसको आप अपनी कीवर्ड्स को के नेम से ही इसको सेट कर सकते हैं कि आप किन किन कीवर्ड्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, किन कीवर्ड्स के हिसाब से आप अपना ग्रुप लेवल को जो है वो सेट कर रहे हैं। तो इसको हम बेसिकली बाद में इसका नाम देंगे, सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे आते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट यूज की हुई है पंचबाजार.com। इसको इस वेबसाइट के अंदर मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं रैंक करवाना चाह रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं एड चलाना चाह रहा हूँ। उसके मुताबिक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन कीवर्ड्स को सर्च करता हूँ। अब कीवर्ड्स के लिए मैंने जैसे कंपेन लेवल में लेदर शूज के हिसाब से मैंने कंपेन नेम सेट किया था, तो मैं वही नेम यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ से सजेशंस दूंगा कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स को जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि लेदर शूज टाइप करता हूँ और उसके बाद गेट कीवर्ड सजेशंस। जैसे मैंने यहाँ पर गेट कीवर्ड सजेशन किया तो मुझे ना कुछ कीवर्ड जो है यहाँ पर शो हुए। तो इनको जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है लेदर फॉर शूज, रियल लेदर शूज, मेंस लेदर शूज सेल एंड लेदर शूज सेल। तो ऐसे इसमें से भी जो है मुझे सिर्फ 3 जो है कीवर्ड यूज हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो इसमें काफी सारे जो है कीवर्ड्स भी शो। तो अभी तो फिलहाल जो है मुझे 4 कीवर्ड शो हो रहे हैं, इससे ज्यादा भी कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, शो हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे जो कि इररेलेवेंट होंगे। तो जैसे लेदर फॉर शूज है तो मैं इसको तो यूज नहीं करता, लेदर शूज फॉर मेन इस्तेमाल करता हूँ जैसे कीवर्ड है लेदर शूज फॉर मेन। उसके बाद आते हैं हमारे पास रियल लेदर शूज, मेन लेदर शूज सेल और लेदर शूज सेल। ये 4 कीवर्ड्स हैं बेसिकली जिनको मिसाल के तौर पे जिनके ऊपर अपनी कंपेन्स को सेट करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो 4 कीवर्ड्स हैं जो कि बेस्ट कीवर्ड्स हैं, जिनका क्लिक रेट जो है वो बहुत कम है और जिनकी कंपटीशन जो है वो भी बहुत कम है और रैंक जो है ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसके मुताबिक मैं इन कीवर्ड्स को यूज करता हूँ। अब कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए मैं कीवर्ड प्लानर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि हम अपनी जो एड है वो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं अगर, तो मेरा ये अकाउंट जो होता है वो ओल्ड होता, तो वहां से मैं कीवर्ड प्लानर की मदद से वहां से कीवर्ड्स लेता, ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करता जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं मेरे लिए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि अपनी एक कैंपेन को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद हम किस तरीके से अपनी कीवर्ड्स की सर्चेज वगैरह करेंगे और किन कीवर्ड्स को हमें इस्तेमाल करना है, कीवर्ड को कैसे लेके चलना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए 4 कीवर्ड्स हैं वो बेस्ट हैं और इनको मैं लेके चलता हूँ, उनके ऊपर मैं अपनी एड को शो करवाता हूँ। तो जो हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन कीवर्ड्स के साथ हमें उनकी वेरिएशंस को भी ऐड करना पड़ता है।
अब वेरिएशंस को ऐड करने का क्या मतलब है कि वेरिएशन सबसे पहले होती क्या है। वेरिएशन हमारे पास होती है, तीन तरह की वेरिएशन होती हैं। एक होती है हमारे पास ब्रॉड मैच, और सेकंड होती है हमारे पास फ्रेज मैच, और थर्ड वन होती है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। जैसे इसने यहाँ पर भी हमें शो करवाई है कि ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड इज इक्वल टू ब्रॉड मैच, और फिर हमारे पास क्या है फ्रेज मैच में हमारे पास कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा कीवर्ड, और फिर हमारे पास क्या है फ्रेज मैच है, और फिर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड इज इक्वल टू एग्जैक्ट मैच। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी ऐड को शो करवाने के लिए इनकी वेरिएशंस को भी ऐड करना पड़ता है। अब वेरिएशंस को हमें क्यों ऐड करना पड़ता है। अगर तो मिसाल के तौर पे कोई शॉपर जो है वो गूगल पर आकर सर्च करता है लेदर शूज, जस्ट लेदर शूज सर्च करता है, तो गूगल क्या करेगा, मेरी ऐड उसको शो करवा देगा। या वहां पर सर्च करता है शूज फॉर मैन, तब भी मेरी उसको ऐड शो हो जाएगी। या हमारे पास क्या होता है ब्रॉड मैच होता है, कि ब्रॉड मैच में कोई भी एक कीवर्ड यूज हो रहा हो, जब वो टाइप करता है शॉपर विजिटर आकर गूगल के ऊपर ऐसे कोई वर्ड टाइप करता है जिसमें मेरा एक कीवर्ड के अंदर से कोई एक कीवर्ड भी यूज हो रहा हो, तो गूगल क्या करेगा, मेरी ऐड को वहां पर शो करवाएगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई आके वहां पर टाइप करता है लेदर, तो गूगल क्या करेगा, वहां पर मेरी इस ऐड को शो करवा देगा। इसको कहते हैं ब्रॉड मैच। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फ्रेज मैच आता है। फ्रेज मैच में क्या होता है कि हम इस कीवर्ड को एज ए फ्रेज मैच यूज करते हैं, और फ्रेज मैच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, और मेरा ये कीवर्ड आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमास में यूज करने से क्या होगा कि अगर कोई जो है शॉपर या कोई विजिटर आकर एक फ्रेज जो है वो टाइप करता है, जैसे वेयर टू बाय लेदर शूज फॉर मैन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेरा कीवर्ड जो है वो यूज हो रहा है लेदर शूज फॉर मैन। तो जब कोई फ्रेज में मेरे कीवर्ड को यूज करेगा, तो गूगल क्या करेगा, उसको मेरी ऐड जो है वो शो करवाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, और जब कोई शॉपर या कोई विजिटर गूगल पर आकर एग्जैक्ट यही कीवर्ड जो है वो टाइप करेगा, तो गूगल क्या करता है कि उसको मेरी ऐड जो है ये शो करवा देगा। एग्जैक्ट यही वर्ड जो लिखेगा कि लेदर शूज फॉर मैन, तो गूगल क्या करेगा, उसको मेरी ऐड शो करवा देगा। अगर उसको फ्रेज में कोई टाइप करेगा फ्रॉम वेयर टू गेट लेदर शूज फॉर मैन, तो वो क्या करेगा, अगर उसमें भी मेरा कीवर्ड यूज हो रहा है, तो क्या करता है, उसको मेरी ऐड शो करवा देगा। लेकिन ये जो ब्रॉड मैच होता है ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसमें कोई अगर विजिटर गूगल पर आकर टाइप करता है लेदर, तो लेदर में अगर उसे चाहिए लेदर जैकेट चाहिए, तो गूगल क्या करता है कि जस्ट उसने लेदर टाइप किया था, क्योंकि मेरे कीवर्ड में लेदर आ रहा है, तो मेरी जो ऐड उसको शो करवा देगा। जब उसको शो करवाएगा तो उसको क्लिक जो है उसको करके मेरी ऐड को अगर वो देख लेता है, तो क्या होगा कि मुझे चार्जेस बढ़ जाएंगे, मुझे रेट बढ़ जाएगा, क्लिक रेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, क्योंकि उसे चाहिए था लेदर जैकेट, और मेरी ऐड जो थी वो किसकी थी, लेदर शूज के हिसाब से थी। या कोई अगर वहां पे शूज फॉर मैन टाइप करते हैं, शूज फॉर मैन में अब उससे चाहिए हो जॉगर चाहिए हो, या कोई और शूज चाहिए हो, फॉर्मल शूज चाहिए हो, या लेडीज शूज चाहिए हो, तो उसमें क्या होगा, मेरे जो शूज है वो वापस कौन से हैं, लेदर शूज हैं, और उसको चाहिए कोई और शूज, तो उसने आगे टाइप किया था शूज फॉर मैन, तो शूज फॉर मैन में मेरी ऐड तो उसको शो होगी, लेकिन वो उसको परचेज नहीं करना चाह रहा, तो क्या होगा, उसकी मुझे कन्वर्जन नहीं होगी, मुझे उसके क्लिक रेट बढ़ते जाएंगे, चार्जेस बढ़ते जाएंगे, कन्वर्जन नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, ये मुझे नुकसान होगा कि मेरी जस्ट है वो पैसे लगते जा रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो ब्रॉड मैच होगा इसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ब्रॉड मैच के साथ मॉडिफाइड ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, यही कीवर्ड है, इसके साथ मैं ब्रॉड मैच के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्लस लेदर प्लस शूज प्लस फॉर एंड प्लस मैन। कि अगर लेदर के साथ शूज और शूज फॉर मेन होगा तभी मेरी ऐड उसको शो होगी, अदरवाइज शो नहीं होगी। अगर अकेला लेदर होगा तो मेरी ऐड उसको शो नहीं होगी, या अकेला शूज फॉर मेन होगा तो उसका मेरी ऐड शो नहीं होगी। अगर ये पूरे का पूरा कीवर्ड होगा लेदर प्लस शूज प्लस फॉर प्लस मैन होगा, तभी मेरी ऐड उसको शो होगी ब्रॉड मैच में, अदरवाइज मेरी ऐड उसको शो नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इन चारों वेरिएशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि विजिटर कुछ भी आकर वहां पे टाइप कर सकता है, फ्रेज के तौर पे भी टाइप कर सकता है, एग्जैक्ट भी टाइप कर सकता है, या ब्रॉड मैच में भी टाइप कर सकता है। तो हमें नहीं पता वो क्या टाइप करेगा और किस तरीके से हमारा जो है कन्वर्जन रेट बढ़ेगा और हमारी जो सेल्स है वो जनरेट होंगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चारों के चारों कीवर्ड्स की वेरिएशंस को भी ऐड करना पड़ता है।
ये चारों वेरिएशंस को ऐड करना पड़ता है। आप चाहे 10 कीवर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे 20 कीवर्ड यूज कर रहे हैं, या 5 कीवर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे 1 कीवर्ड यूज कर रहे हैं अपनी ऐड को रन करने के लिए, तो उसके लिए आपको साथ में अपनी वेरिएशंस को जो है वो साथ में ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने इन एक सिंगल कीवर्ड की 4 वेरिएशन को बनाया है, तो बाकी अगर मैं 4 कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो इनकी भी हर कीवर्ड के लिए 4 वेरिएशंस को बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 या 10 या 12-15 कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे उतनी ही कीवर्ड्स की जो है वेरिएशंस बनानी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें टाइम को बचाने के लिए मैं एक यूज करता हूँ एडवर्ड्स रैपर्स, एक वेबसाइट है, उसको इस्तेमाल करता हूँ और उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ एडवर्ड्स रैपर। एडवर्ड रैपर्स में क्या होता है कि ये मुझे एक बेनिफिट देता है कि यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड को टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद मुझे वो उनकी एग्जैक्ट मॉडिफाइड फ्रेज एग्जैक्ट सारी की सारी जो मैचेस है वो बना के मुझे कन्वर्ट करके दे देता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जांपल के तौर पे वो शो करवा रहा है कि यहाँ पे 2 कीवर्ड लिखे हुए हैं, एक एडवर्ड्स और दूसरा गूगल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, उन 2 कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद क्या करता है, ये उसको सारी की सारी वेरिएशंस बनाकर दे देता है। अब जैसे ये था हमारे पास एडवर्ड और गूगल एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्ड्स जो है ये हमारे पास क्या एक ब्रॉड मैच है और गूगल एडवर्टाइजिंग दूसरे कीवर्ड का ब्रॉड मैच है। अब प्लस एडवर्ड्स क्या होगा, ये उसी पहले वाले कीवर्ड का क्या हो जाएगा हमारे पास मॉडिफाइड ब्रॉड मैच होगा, और प्लस गूगल प्लस एडवर्टाइजिंग इस सेकंड कीवर्ड का मॉडिफाइड ब्रॉड मैच होगा। तो इसी को क्या करता है कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखता है, तो इसका फ्रेज मैच में हो जाएगा, और गूगल एडवर्टाइजिंग को भी फ्रेज मैच में होता है, उसके बाद एग्जैक्ट में लिख रहा है ब्रैकेट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर टाइप करूँ, टाइप करने के बाद मुझे इसी तरीके से सारी की सारी वेरिएशंस को बना के वो दे दे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इन चारों कीवर्ड्स को, जो मेरे 4 कीवर्ड्स थे, मैं यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ पेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट किया और उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर रैप कीवर्ड्स। जैसे मैंने रैप कीवर्ड किया तो मुझे यहाँ पर उसने मेरे कीवर्ड्स की वेरिएशंस को बनाकर दे दिया। यहाँ पर जो है जैसे ब्रॉड प्लस मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच, ये सारे के सारे जो है मैचेस जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं मेरे कीवर्ड्स के। यहाँ पर जैसे मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच 3 यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच शो हो रहा है। यहाँ पे ब्रॉड मॉडिफाइड जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे फ्रेज एंड एग्जैक्ट यूज हो रहा है। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि मुझे हर तरह की वेरिएशन को बना के दे रहा है, एग्जैक्ट मैच की, फ्रेज मैच की, प्लस मॉडिफाइड ब्रॉड मैच की, फिर उसके बाद 2 की वेरिएशन इकट्ठे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ब्रॉड प्लस मॉडिफाइड प्लस ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे कीवर्ड की जो वेरिएशन है उसने यहाँ पे यूज कर दी है। यहाँ पे मतलब जैसे मैंने 4 कीवर्ड यूज किए थे और हर कीवर्ड की 4 वेरिएशन थी, तो ये 16 वेरिएशन बनती है, 16 की 16 वेरिएशन जो है उसने यहाँ पर जो है वो बना दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से सेव टू कंटिन्यू करूंगा और देन मैं क्या करता हूँ आगे चला जाऊंगा ऐड कॉपी लेवल में। तो यहाँ तक भी क्या होगा, मेरे ग्रुप लेवल जो होगा वो बन जाएगा। जैसे अब मैंने एक इस ग्रुप का नाम देता हूँ लेदर शूज, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रन कर रहा हूँ वो हमारे पास क्या है लेदर शूज के नाम से मैं अपने कीवर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसका नाम भी क्या करता हूँ लेदर शूज के नाम से ही देता हूँ। तो लेदर शूज के नाम से मैंने अपने ग्रुप का नाम दिया। उसके बाद वेबसाइट थी panchpradar.com। उसके बाद जो थी मेरे पास 8 कीवर्ड्स थे, उनकी वेरिएशंस थी, 4 कीवर्ड्स की सारी वेरिएशंस। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सेव टू कंटिन्यू करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा ऐड ग्रुप लेवल बन जाएगा। ये तो यहाँ तक तो था एक नॉर्मल लेवल, ठीक है, जो कि सब यूज करते हैं और ये बेस्ट भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि मैं इससे थोड़ा सा एक मुख्तलिफ चल रहा हूँ और इससे एक स्टेप आगे चलता हूँ। उससे क्या होगा कि मैं क्या करता हूँ कि हर कीवर्ड के लिए अलग अलग से ऐड ग्रुप लेवल बनाता हूँ, कि हर एक ऐड ग्रुप लेवल के अंदर एक एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। जैसे लेदर शूज फॉर मेन है, इसका मैं एक ऐड ग्रुप लेवल बनाऊंगा। फिर लेदर शूज सेल्स के लिए मैं अलग से कीवर्ड ऐड ग्रुप लेवल बनाऊंगा और उसके लिए अगले के लिए अलग से ऐड ग्रुप लेवल बनाऊंगा।
उसके लिए उससे क्या बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जब मैं ये सारे के सारे कीवर्ड एक ही एड ग्रुप लेवल के अंदर इस्तेमाल करूंगा, तो जब मैं उसकी कंपेन की रिपोर्टिंग चेक करूंगा, तो मुझे उस एड ग्रुप लेवल को देख के अंदाजा नहीं होगा कि मेरा कौन सा कीवर्ड जो है वो वर्क कर रहा है और कौन सा कीवर्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। ऐसे कौन सा कीवर्ड्स हैं जो कि जस्ट क्लिक्स ले रहा है और कन्वर्जन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ा रहा, सेल जनरेट नहीं कर रहा। तो अगर मुझे एड ग्रुप लेवल को देखते ही वहां से पता चल जाए, तो मैं तो उसको स्टॉप कर दूंगा। तो लेकिन क्या होगा कि मैं सारे के सारे कीवर्ड एक ही साथ इस्तेमाल किए, तो मुझे नहीं पता चलेगा एड ग्रुप लेवल को देख के। तो मैं क्या करता हूँ, उस ग्रुप को मुझे ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके फिर हर को पूरे को पूरे रिपोर्ट को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कौन सा काम कर रहा है, कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने हर कीवर्ड के लिए क्या करता हूँ, अलग अलग से ग्रुप एड ग्रुप लेवल बनाता हूँ। जब अलग अलग ग्रुप लेवल बनाऊंगा, तो मुझे उस ग्रुप लेवल के नेम से ही देख के पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है और कौन सा कीवर्ड काम नहीं कर रहा। तो वहीं से मैं क्या कर दूंगा, वो बाहर से ही देखते हुए मैं क्या कर दूंगा, अगर कोई काम कर रहा होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, चलने दूंगा। अगर काम नहीं कर रहा, क्लिक्स ही ले रहे हैं, सेल्स जनरेट नहीं कर रहा, बैडली चल रहा है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, वहीं से बाहर से स्टॉप कर दूंगा। मुझे उसके लिए पूरी की पूरी रिपोर्टिंग को नहीं एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे 4 कीवर्ड इस्तेमाल किए थे, मैं हर कीवर्ड के लिए अलग अलग से एड ग्रुप लेवल बनाता हूँ। तो ये फर्स्ट था हमारे पास लेदर शूज फॉर मेन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एड ग्रुप का नाम भी मैं क्या करता हूँ, इसी के नेम से देता हूँ, इस कीवर्ड के नेम से, ताकि मुझे पता चले कि ये वाला जो एड ग्रुप लेवल है, ये हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर चल रहा है, इस कीवर्ड को मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे लेदर शूज फॉर मैन है, तो लेदर शूज फॉर मैन की मैं 4 वेरिएशंस को यहाँ पे रखूंगा और बाकी वेरिएशन को मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट न्यू ग्रुप लेवल, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट है हमारे पास लेदर शूज से, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसका नाम देता हूँ और यहाँ पर वही मतलब वेबसाइट, जिस वेबसाइट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, punchbazaar.com। और उसके बाद क्या करता हूँ कि इसकी 4 वेरिएशंस को रखते हुए बाकी वेरिएशंस को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट न्यू ग्रुप लेवल, पेस्ट, और इसका भी नाम इसी नाम से रखते हैं। अब क्या होगा कि मैंने ये 4 ग्रुप लेवल बना लिए है और इनको मैंने नाम भी दे दिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हर ग्रुप लेवल के लिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग से कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। अब इन कीवर्ड्स को, इन ग्रुप लेवल्स को मैं क्या करता हूँ, आगे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद क्या होगा, हम अगले लेवल पर चले जाएंगे, क्रिएट एड लेवल में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो है, हम देखेंगे कि हम एड लेवल कैसे क्रिएट करते हैं, कॉपी किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से अपनी एड को एक विजिटर के लिए शो करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।